होती है, क्या क्या थ्योरीज करी हमने इससे पहले? 2 थ्योरीज करी थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, जो कि बॉन्डिंग के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है कि क्यों जो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो क्यों हो रही है। हमने ये चैप्टर इसी से शुरू करा था, व्हाई अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ओके, फिर उसके बाद जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक थ्योरी करी थी, व्हिच वाज BSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। किसने दी थी? सिडविक और कॉवर ने। ओके, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट थ्योरी जो करी वो करी थी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें बताया जाता है कि क्यों कुछ एटम्स जो है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और कुछ एटम्स जो है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स नहीं बना रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल किया था ना हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में हमने बोला कि नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ज्यादा है, इसलिए बॉन्डिंग होती है और मॉलिक्यूल बनता है H2। हीलियम में नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इज नॉट टेकिंग प्लेस और He2 नहीं बनता। नाउ ये जो थर्ड थ्योरी हमें बताएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये उन दोनों से थोड़ी सी और एडवांस्ड थ्योरी है, जो कि हमें ये बताती है कि एक मॉलिक्यूल कब स्टेबल होता है। कोई भी, चाहे वो हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं चाहे वो हम आयन ले रहे हैं, तो फॉर्मेशन जब मॉलिक्यूल और आयन की हम करते हैं तो कौन से मॉलिक्यूल स्टेबल हैं और क्यों हैं। और दूसरा ये हमें बताता है कि कभी भी हम एक मॉलिक्यूल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रही है या वो मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल कर रही है। उन सब के रीजंस हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देते हैं। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो थी सबसे पहले डेवलप की गई, 2 साइंटिस्ट ने डेवलप करी थी, F हंट और R.S. मुलिमन। इन दोनों ने इस थ्योरी को डेवलप करा, राइट। सो लेट्स राइट डाउन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या फीचर्स हैं इस थ्योरी के। 7 फीचर्स ऑफ, हम जनरली इसको MOT नाम देते हैं। MOT जैसे हम BSEPR थ्योरी को नाम दे रहे हैं, उसी तरह से हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को BB नाम देते हैं और इसको हम लोग MOT नाम देते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। 7 फीचर्स इसके क्या हैं? फर्स्ट देखो, जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहां लिखो जस्ट लाइक एटम्स मॉलिक्यूल्स आल्सो हैव, क्या होता है एटम्स के पास? ऑर्बिटल्स। तो इसने बोला कि जैसे एटम्स के पास ऑर्बिटल्स हैं वैसे ही मॉलिक्यूल्स के पास भी ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एक डेफिनेट एनर्जी लेवल होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी हम करते हैं ना 1s 2s 2p फिर 3s 3p 3d, तो हर एक डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। उसी तरह से यहाँ पे भी उसने बोला कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे होते हैं। देन नंबर 2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये जो कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है, क्या? कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे शुड बी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं AO लिख रही हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड बी ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, राइट। कंपेरेबल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि एक 1s और दूसरा 1s ही कंबाइन कर सकता है, क्योंकि उनकी दोनों की सेम एनर्जी है। एक 1s और 2s ये कंबाइन नहीं कर सकते बिकॉज दे आर एट अ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। उसी तरह से एक 2p दूसरे 2p के साथ कंबाइन कर सकता है और एक 2s दूसरे 2p के साथ कंबाइन कर सकता है, बट 2p 3p के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज, ठीक है। देन थर्ड लिखो, an electron in an atomic orbital is under the influence of only one electron, is under the influence of only one electron,
ठीक है, an electron in atomic orbital is under the influence of only one electron, whereas an electron in molecular orbital, an electron in molecular orbital is under the influence of more than one nucleus, more than one nucleus, ठीक है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में है उनको सिर्फ एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मोर देन वन न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, तो आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि the number of molecular orbitals is equal to number of combining atomic orbitals। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे? 2। ओके, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे? 3। ठीक है, सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आगे पढ़ना है। ओके, देन नंबर 6, there are number 5, there are 2 types of molecular orbitals. There are 2 types of molecular orbitals, one known as bonding molecular orbitals and the other one known as anti-bonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. जो bonding molecular orbitals होते हैं, they have lower energy, whereas anti-bonding have higher energy. ठीक है, सो कोई भी molecular orbital बनता है atomic orbital की combination से, तो दो तरह के, जैसे हम बोल रहे हैं कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग होता है उसकी एनर्जी कम होती है और जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, देन नंबर 6, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स when filled with electrons follow the same rules as followed by या as followed for atomic orbitals। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि क्या बोल रहा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। नंबर 2, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्या बोल रहा है कि पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस until unless all orbitals in a set of degenerate orbitals are singly filled। और तीसरा कौन सा था? हंस हो गया और वो हो गया पॉलीज हो गया, which ऑफ प्रिंसिपल कि the orbitals are filled in order of increasing energies। तो वही सारे तीनों के तीनों रूल्स हम फॉलो करेंगे जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेंगे। ठीक है, सो ये 6 सेलेंट फीचर्स है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। Just like atoms, molecules also have orbitals of definite energy levels. Okay?
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से होने चाहिए? जिनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम है। नंबर 3, an electron in atomic orbital is under the influence of only one nucleus, whereas molecular orbital में it is under the influence of more than one nucleus. ठीक है? Then number 4, number of molecular orbitals कितने बनेंगे? जितने atomic orbitals combine करेंगे। अगर 2 atomic orbitals combine करते हैं तो 2 molecular orbitals. If 3 are combining, then 3 molecular orbitals. Then next, नंबर 5, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, दे आर ऑफ 2 काइंड. वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड द अदर वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एट लोअर एनर्जी एंड एंटी बॉन्डिंग आर एट हायर एनर्जी. ठीक है? एंड द लास्ट वन, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जब हम फिल करेंगे तो हम वो सारे के सारे रूल्स फॉलो करेंगे जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करते हुए फॉलो करते हैं. सो ये इसके 6-7 फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस्ड है. समझ में आ गया है? ओके, देन लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ओके, हमने ऑलरेडी 7 फीचर्स में पढ़ा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बनते हैं. ठीक है? अब अगर आपको याद है जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया था तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, जब मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम किया है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमने 2 फैक्टर्स डिफाइन करे थे. वन साई व्हिच इज नोन एज द वेव फंक्शन, ठीक है, एंड सेकेंड साई स्क्वायर व्हिच वाज नोन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. मतलब the probability where the finding of electron is maximum. ठीक है? So ये 2 चीजें हमने इसमें डिफाइन करी. अब क्या होगा कि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ये दोनों फंक्शंस एसोसिएटेड हैं. साई भी एसोसिएटेड है, साई स्क्वायर भी एसोसिएटेड है. ओके, सो जब भी कॉम्बिनेशन या एडिशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है तो एडिशन फॉर्म्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सो लिख लो इसमें, यू कैन राइट डाउन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स in such a manner that their wave functions may either be added or be subtracted. तो इसलिए यहाँ पे देखो मैंने दोनों साइंस लगाए हैं, प्लस और माइनस बोथ. तो जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा और वो वेव फंक्शन किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑर्बिटल के साथ. तो जो भी वेव फंक्शन होगा वो फॉर्म हो सकता है either by addition or by subtraction of wave functions. ठीक है? अब फर्स्ट हम बनाएंगे कौन सा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, जैसे हम सपोज कोई भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ले रहे हैं तो उसका जो वेव फंक्शन है दैट इज a sum of wave functions of both. So bonding molecular orbital addition से बनता है. ओके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एडिशन से बनता है. और सेकेंड टाइप हमारा कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन से बनता है. मतलब कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं विद स्टार, दैट इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी. राइट? अब इन दोनों की ऑर्बिटल पिक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे. सो पहले हम देखते हैं कि
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। वी आर टेकिंग 2s ऑर्बिटल्स, 1s लिया है हमने, ये दिस इज ऑल्सो 1s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एक एक न्यूक्लियस है, ओवरलैपिंग होगी इस तरह से, बॉन्ड फॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है। सो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब बनेगा वो इन दोनों के एडिशन से बन रहा है। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी दिस, और ये कौन सा है, बॉन्डिंग। तो आप देख रहे हो कि एक हमने इसमें फीचर डाला था, कौन सा फीचर डाला था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें मोर देन वन न्यूक्लियस है। सो जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में घूम रहा है इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियस या 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। उसी तरह से जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो एंटी बॉन्डिंग सेम हमने 1s लिया है, यहाँ पे हमने साइन चेंज करना है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, तो हम दोनों का साइन चेंज करेंगे। देन व्हाट विल हैपन ओवर हियर, बीच में एक एक्सिस आ गई, ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा दैट विल हैव दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट। ओके, सो क्या बोल रहा है ये, इन दिस केस इट इज वेरी वेरी क्लियर कि इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो ये एक्सिस बन रही है यहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0, जैसे हमने नोड पढ़ा था ना एटॉमिक ऑर्बिटल में, उसी तरह से यहां पे भी ये नोड की तरह ही बिहेव करता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो इस केस में होगी दैट इज गोइंग टू बी 0। अब डिपेंडिंग अपॉन दिस हम लोग क्या एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंसेस कर सकते हैं, चलो तुम बताना मुझे डिफरेंसेस बिटवीन atomic orbital and molecular orbital. What is the first difference? नहीं, पहले atomic orbital में बताओ कि electron is under the influence of one nucleus, ये पढ़ा हमने, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन इज अंडर द influence of more than one nucleus, nuclei लिख लो उसको, more than one nuclei, ठीक है। Then what is the second difference? Atomic orbitals are inherent property of an atom, मतलब कि वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है एक एटम की। whereas molecular orbitals किस तरह से बनते हैं, molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals, ठीक है। Then third difference, atomic orbitals have simple shape, whereas molecular orbitals have complex shapes, ठीक है। अब जो हमने अभी लिखा था इससे पिछले वाले टॉपिक में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ साइड, तो उसकी हम फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग पिक्चर से भी शो कर सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे शो करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ
bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. Formation of bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. हमने क्या बोला कि अगर दो वेव्स हैं, तो अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो दो वेव्स आ गई हमारे पास. लेट्स से ये एक वेव, ओके, एंड दिस इज द वेव ऑफ द एटम बी. लेट्स से दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी. ठीक है, ये दोनों जो वेव्स हैं दे शुड बी इन फेज और आउट ऑफ फेज आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हुआ है. ठीक है, अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो कैसे बनेगा? बाय द एडिशन ऑफ दिस. अगर सपोज इस वेव का एम्पलीट्यूड ए है और इस वेव का एम्पलीट्यूड भी ए है, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आना चाहिए ड्यू टू एडिशन, उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? a plus a which is equal to 2a. ठीक है, समझ आ गया? उसी तरह से अगर हम एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में इन दोनों को तो हमने ऐड कर दिया ना. जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो हम सेम ले रहे हैं वेव्स. अगेन इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड भी a है. इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी वो क्या होनी चाहिए? एम्पलीट्यूड हाफ ऑफ ए, है ना. सो लेस देन ए होगी व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड, तो उसकी इन दोनों से लेस होगी. So this amplitude is going to be less than the amplitude of each of the wave. ठीक है, इसे हम मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे हम बोल रहे हैं कि हम ले रहे हैं बॉन्डिंग का वेव फंक्शन दैट इज इक्वल टू ठीक है. अब अगर हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर, तो इसको भी हम होल स्क्वायर करेंगे. है ना. और हमने बताया मैथमेटिक्स में a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना. तो इसको दैट मींस दिस इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो मतलब कि जो रिजल्टेंट बन रहा है हमारे पास दैट इज 2ab ग्रेटर, ज्यादा है उससे, देन साई a स्क्वायर प्लस साई b स्क्वायर. इतना फैक्टर ज्यादा आ रहा है, 2 साई a प्लस 2 साई b ज्यादा आ रहा है. तो जो एम्पलीट्यूड हमने बनाया वो ज्यादा है ना, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, तो वो मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं. उसी तरह से जब हम इसका करेंगे तो साई इज फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्शन, है ना. सो साई स्क्वायर क्या आ जाएगा? और मैथमेटिकली a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये सेम रूल यहां भी फॉलो करेंगे हम. साई a स्क्वायर प्लस साई b स्क्वायर माइनस 2 साई a साई b. सो अब क्या हुआ? जो रिजल्टेंट हमारे पास आया वो कितना फैक्टर कम है? 2 साई a साई b. 2 psi a into psi b less than the square. ठीक है, तो इसमें इतनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा है और इसमें इतनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम है. ठीक है, आ गया ये टॉपिक समझ?
नाउ वी गो ऑन टू द मेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें से हमें क्वेश्चंस आते हैं. ओके, दैट इज द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. रिलेटिव एनर्जीज ऑफ bonding and anti-bonding molecular orbitals. हमने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दी है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग. ठीक है, अब यहाँ पे हमने पिक्चर ड्रॉ करनी है कि किस तरह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरह से हम उसकी फिलिंग अप करेंगे. तो उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग अप तुम्हें बताती हूँ, जो तुम मुझे पता है भूल चुके हो. तो एक बार पहले उसको करते हैं, फिर हम उसी के बेसिस पे कंपैरेटिव स्टडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की करेंगे. ठीक है, सो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास, लेट्स टेक एनी एग्जांपल, हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, अब हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है 1s, तो हम उस 1s को इस तरह से शो करेंगे. ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर बनना है तो उसमें दो हाइड्रोजन कंबाइन होंगे. दिस इज 1s, दिस इज 1s. यही बोला है ना हमने कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो कंबाइन होंगे. तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर हम किस तरह से शो करेंगे? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का. अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन होते हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं? दो. सो एक बनाएगा एट अ लोअर एनर्जी और एक बनाएगा एट अ हायर एनर्जी. ठीक है, 1s और 1s की कॉम्बिनेशन कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड बनाती है? सिग्मा की पाई? सिग्मा. सिग्मा बॉन्ड बनाती है. ठीक है, सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज सिग्मा 1s. ठीक है, और इसको हम एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा 1s विद अ स्टार. सो सिग्मा 1s क्या हुआ? बॉन्डिंग. और सिग्मा स्टार 1s क्या हुआ? एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, अब लेट्स से क्या हाइड्रोजन के इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया. हमको दो इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं. तो ऑक्टा प्रिंसिपल क्या बोलता है? पहले लोअर एनर्जी वाले भरेंगे. सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे? बॉन्डिंग में. जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो यहाँ पे खाली है. राइट. सो इसी तरह से इन अ सिमिलर मैनर हम 2s भी भरेंगे. यहाँ पे 1s की जगह 2s आ जाएगा, यहाँ पे भी 1s की जगह 2s आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा 2s आ गया, यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s आ गया. ओके, सो 2s में हम इसी तरह से भरते हैं. अब लेट्स गो ऑन टू p. p जो है दैट इज अ लिटिल डिफरेंट टू फिल. व्हेन वी गो टू p, तो p में क्या होता है कि p के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ p orbitals. कॉम्बिनेशन ऑफ p orbitals. ठीक है, इन जनरल जब हम लोग p orbitals बनाते हैं तो हमने पढ़ा है कि p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz. सो ये एक एटम के p orbitals है, ये दूसरे एटम के p orbitals हैं. सो इन टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं? 6. तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? 6. तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए हम बोलते हैं, हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि जो pz है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है ना, और px और py ये दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं.
तो ये सेम हमने यहां फॉलो करना है। जो पाई बनता है दैट इज एट अ लोअर एनर्जी लेवल। सो पाई 2 बना रहे हैं ना, सो 2 एट अ लोअर एनर्जी लेवल, और फिर जो सिग्मा बन रहा है दैट इज एट अ हायर एनर्जी लेवल। सो ये बन गए बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग बनेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, टोटल 6 बनाने हैं हमने। ये तीनों बॉन्डिंग बन गए उसी तरह से, ठीक है। सो अब 2p होता है, ये भी 2p आ गया, ये भी 2p आ गया। दिस इज सिग्मा 2p, सॉरी पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, ये बॉन्डिंग बन गए। एंड दिस इज पाई 2px स्टार या पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये तीनों कौन से बन गए? एंटी बॉन्डिंग, राइट। ये वाला जो ऑर्बिटल पिक्चर है ये हम बनाते हैं नाइट्रोजन से जितने भी नीचे नीचे आएंगे इन द पीरियोडिक टेबल, नाइट्रोजन से उसी पीरियड में टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो लेफ्ट कौन से आ गए? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल पिक्चर जिसमें हम पाई 2px नीचे बना रहे हैं, पाई 2py नीचे बना रहे हैं और सिग्मा 2pz ऊपर बना रहे हैं, दैट इज ट्रू फॉर दीज। पर नाइट्रोजन से आगे दैट इज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, 2 ही रह गए ना। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में यहां एनर्जी लेवल्स में फर्क आ जाता है। ओके, सो जब हम एनर्जी लेवल्स इसकी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? थोड़ा सा डिफरेंट 2p आ गया। अब इधर मैं बोल रही हूं सिग्मा 2pz इज एट अ लोअर एनर्जी लेवल। फिर आएंगे पाई, ऊपर वाले में देयर इज नो चेंज, ऊपर वाला रिमेन्स द सेम। सो दिस इज 2p, दिस इज ऑल्सो 2p, ठीक है। ये आ गया सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड किस तरह से बनना है? ये किसके लिए बनेगा? ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। जनरली हम बोलते हैं कि फ्लोरीन ये भी फॉलो कर सकता है और फ्लोरीन ये भी फॉलो कर सकता है, दोनों फॉलो कर सकते हैं, पर ऑक्सीजन सिर्फ एक बार फॉलो करता है। अब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हायरार्की दे सकते हैं एनर्जी लेवल्स की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद नाइट्रोजन वालों के लिए हमको ये फॉलो करना है, दैट इज पाई 2px, पाई 2py। फिर सिग्मा, इसमें एंटी बॉन्डिंग नहीं भरा, किसी ने पॉइंट भी नहीं करा कि मैम हमें एंटी बॉन्डिंग भी भरना है, यहां सो रहे हैं सब। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग नहीं करना था इसमें, तो फिर उसको खाली छोड़ देना, रोएगा नहीं हो। सो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, इसे भी भरना है, इसको भी तो भरना है, ठीक है। फिर सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। फिर इसमें सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। और फिर ऊपर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px,
पाई एंटी बॉन्डिंग 2pS, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, राइट? सो दिस इज हाउ वी वांट टू फिल। 2pz के बाद 2p के बाद कौन सा आएगा? 3s, तो उसी तरह से फिर हम उसको फिल अप करते रहेंगे। क्लियर हो गया? अब इसमें हर एक में ये 1s हर एक में आएगा, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग सब में आता है। सारे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे हम सबसे पहले 1s ही भरेंगे, तो इसको हम kk भी लिख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1s 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 ऑल द टाइम, इसको 1s और एंटी बॉन्डिंग 1s कैन आल्सो बी रिटन एज kk। ओके, सो kk लिखा, फिर उसके बाद बाकी ये सारे ये फिल कर दिए। क्लियर हो गया? सो एनर्जी हमारी जो है किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होगी? सबसे कम एनर्जी 1s की, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग 1s की, फिर सिग्मा 2s की, फिर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s की, फिर 2pz की, फिर 2px और 2py आर एट द सेम एनर्जी, यू कैन सी ओवर हियर। सो यहां पे इक्वल टू का साइन आएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है? फिर उससे ज्यादा किसकी आएगी? एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग 2py, और फिर उससे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग 2pz। दिस इज फॉर व्हिच एटम्स या व्हिच मॉलिक्यूल्स? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। जब हम ऑक्सीजन में जाएंगे तो यहां पे भी चेंज कर देंगे हम। kk भरा, सिग्मा 2s2 भरा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s भरा, उसके बाद क्या भरना है हमने? सिग्मा 2pz। अच्छा, मैंने इसी का बनाया है, तो ये वाला फॉलो करेंगे हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए, और इसके लिए हम पाई 2px नीचे लाएंगे और फिर हम सिग्मा 2pz लेके जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी आ सकती हैं। ठीक है? ओके, फिर इसके बाद लेट्स गो ऑन टू द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स इन सम ऑफ द एटम्स। सारे हमने नहीं करने हैं, हम एक नाइट्रोजन कर लेते हैं, हाइड्रोजन हमने कर दिया, और एक हम ऑक्सीजन और उसके आयंस कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हाइड्रोजन हमने करा था, हाइड्रोजन को एक बार फिर से देखो। ये आ गया 1s 1s सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ओके, so hydrogen free electronic configuration is 1s1, so there is one electron here, there is one electron here, दो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, वो हमने यहां फिल कर दिए। अब क्या क्या हमें एक एटम के बारे में आना चाहिए? फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या आ जाएगी? सिग्मा 1s। ठीक है? सेकेंड, हमें पता होना चाहिए कि हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कितने हैं? यहाँ पे 1 and 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब क्या हुआ? कि देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन्स। ठीक है? यू हैव टू कीप इन माइंड ओनली दोज molecules are stable which have bond order positive। जिनका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है सिर्फ वही स्टेबल है। जिनका बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा या जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, उन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं होती।
ठीक है। और थर्ड हमने क्या पढ़ना है मॉलिक्यूल के बारे में, मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, हम बोलते हैं कि हम सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं इनटू टू, वन डायमैग्नेटिक एंड द अदर इज पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो हैं जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो रिपेल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उनको रिपेल करती है, फेंक देती है पीछे, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, ओके। डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं दैट इज ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर में पेयर्ड नजर आएंगे तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और अगर अनपेयर्ड प्रेजेंट है तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है ना। पेयर्ड का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन इज राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम हाइड्रोजन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, नंबर वन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, नंबर 2 बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव the molecule is stable, and number 3 due to presence of all paired electrons it is diamagnetic in nature, ठीक है। अब हम इसके नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को करते हैं। So I am not rubbing ऊपर वाला क्वेश्चन, ओके, फिर दोबारा नहीं बनाना है। 1s हम शो नहीं करते, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें 2s भी भर रहे हैं, हम 2p भी भर रहे हैं, तो हम सिर्फ वैलेंस शेल को शो करेंगे जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे, ओके। सो 1s इज अंडरस्टूड कि अगर 2s भर रहे हैं हम 2p भर रहे हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि 1s हमारा भर चुका है, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसको क्या लिखते हैं, kk। इट इज अंडरस्टूड कि इट इज फिल्ड, ठीक है। सो हम 2s लिखते हैं, पहले 2s लोअर एनर्जी लेवल पे है 2p से, तो इसलिए नीचे हमें 2s बनाना है और ऊपर हमें 2p बनाना है, गलत नहीं करना, नीचे 2p और ऊपर 2s नहीं बनाना, फिर वो गलत हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी हमारी इस तरह से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सो हम पहले 2s बनाएंगे, दो 2s आ गए, ठीक है। सो दिस इज 2s, दिस इज ऑल्सो 2s, दिस इज सिग्मा 2s। ये सब कुछ लिखना जरूरी है, ये जितना कुछ मैं इसमें लिख रही हूं ऐसे नहीं लिख रही हूं एग्जाम करने को, अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। So, ये पाई 2px पाई ये सब कुछ लिखना जरूरी है, राइट। सो लेट्स गो ऑन टू नाइट्रोजन। वी सेड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। सो पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स भर देते हैं दोनों साइड के। 2 हाइंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिखेगा, यहाँ पे लगेगा कि पहले सारे ऑर्बिटल्स को हम सिंगली फिल करते हैं तभी पेयरिंग शुरू होगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स फिल अप द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 1 2 3 4 हमने भरने, तो 4 यहां भर देते हैं, ठीक है। अब यहां हमने कितने भरने, 1 2 3 4 5 6 भरने, तो 6 यहां भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केके या केके डैश भी किसी बुक्स में लिखा होता है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया गया होता है, ठीक है। फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई
2px2 pi 2p y2 and sigma 2pz2। 2p के एंटी बॉन्डिंग सारे खाली पड़े, राइट। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। नंबर इन बॉन्डिंग, नंबर इन एंटी बॉन्डिंग divided by 2. So bonding में let's calculate 1 2 3 4 5 6 7 8 है बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 है which are in 2s. So 8 minus 2 divided by 2, ठीक है, this will become equal to 3. Therefore nitrogen has a triple bond, ओके, और पॉजिटिव आ रही है बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल इज स्टेबल, स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहां पे अगेन जब हम देख रहे हैं तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या हुआ, nitrogen is diabatic, ठीक है। So this is the first part of molecular orbital theory which we have done today. Tomorrow we will do the second part.